जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का महीने की आज पूर्णिमा तिथि है और आज ही सब हवन, यज्ञ, दान, दक्षिणा, दीपदान वगैरह सब आज ही किए जाते हैं। आज हम 33वां अध्याय, 34वां अध्याय और 35वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 33वां अध्याय। सुत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि के जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट, सींचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों का या भाग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, तो वह जंगल में हो या वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय और मुक्ति भुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो श्री सुत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सन्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और जो हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिले सके तो केवल भगवान विष्णु का नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवें, क्योंकि ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे, और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण को पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे या कथा सुनाने वाले का सम्मान करे, उसे नित्य उठ के मन में प्रणाम करें। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गो तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को क्या बतलाया है, और सभी वृक्ष में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कही गई हैं? सुत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है, और पालास का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करें हमें बतलाइए। श्री सुत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए।
बिहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सुत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी को शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 34वां अध्याय। ऋषिगणों ने सुत जी से कहा, हे सुत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह में बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा किया जाता? सुत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सुत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ करा दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रुखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजती हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उस बात को सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, ये मुझे बतलाओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहां दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हैं और जहां से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हैं, जहां पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता है और जहां पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहां पर दुराचारी, चोर, परस्त्री ग्रामी प्राणी रहती हैं, जहां पर गोयों का वध, मद्यपान, ब्रह्महत्या आदि पाप होती हैं, मैं वहां पर प्रसन्नता के साथ पूर्वक निवास करती हूं। सुत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप हो गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढकर न लाऊं तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सुत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जब तक बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी के बैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूं तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रति वर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों की विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प,
धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सुत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना है सो पूछ सकते हो, उन्हें भी मैं विस्तार पूर्वक कहूंगा। सुत जी की बात सुनकर सौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहां बैठे रहे। पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है और हुंकारा भरता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तुलसी विवाह का बीच में प्रसंग आया है, तो हम तुलसी विवाह का प्रसंग भी सुनेंगे। शिवागिरी शंकर सुवन शंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमरख, लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सुत जी, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिश्वरों के वाक्य सुनकर आनंद में मगन होते हुए सुत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि पूर्वक वर्णन करता हूं, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो तथा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप या उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेषादि से रहित हो, निमंत्रण करे, बुलावे और ग्रह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋत्विज के उपस्थिति हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करे और तत्पश्चात सुवर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करता हुआ चांदी की तुलसी को उनको समर्पण कर दे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का परिग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करे और इसके बाद सब पत्नी की यजमान, भाई, बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करे। उस समय स्त्रियां के मंगल गान के सहित भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गोदान और सैयादान करना चाहिए और ऋतज्जों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सुत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्व, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी को समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी का विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला की, शमी की और पीपल की विवाह विधि भी समझना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 35वां अध्याय। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन अथवा उसके प्रथम दिन प्रातकाल नंदीमुख श्रद्धा और मात याग करा के गोधूली लगन में यजमान स्नान करे और शुद्ध स्वस्थ वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे और तत्पश्चात आचमन और प्राणायाम करे और उसके बाद जो है पूजा करे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस तरह से पूजा करने के बाद तत्पश्चात एक हाथ से लंबी, चौड़ी तथा चौरस बनी हुई वेदी को कुशाओं से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए तृणादि को हटाते हुए कुशाओं को ईशान दिशा में छोड़ दे। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापन हो जाने के बाद आचार्य यजमानों के हाथों से पाद्य पात्र दिलाकर ओम पाद्य पाद्य विष्णुये नमः इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ विष्णु भगवान के पैरों को धुलवा दे।
इस तरह से सारी जो पूजा है आपको पंडित जी करवा देते हैं। और उसके बाद ऐसा हो जाने के बाद यजमान प्रदक्षिणा करे और शांति पाठ तथा बाजे गाजे के सहित प्रथा विधि विष्णु तुलसी का पूजन करता हुआ गुरुजनों को नमस्कार करे और उसके बाद कुल गुरु को गऊ और यथाशक्ति दक्षिणा देकर देवों का विसर्जन और ब्रह्मभोज करता रहे। कराता हुआ इस प्रकार से सर्व दोष समनार्थ विष्णु देव की प्रार्थना करे। इस विधि से सान्य सवस्त का जाति विवाह भी कराया जाता है। इस तरह से करने के बाद हमारा 35वां अध्याय जो है पूर्ण हुआ। इस तुलसी नारायण विवाह विधि समाप्त हुई और हमारे जो है आज पूर्णमासी के दिन आज हमने कथा का पूर्ण किया है। और आज के दिन हम दान प्रदक्षिणा जो भी कुछ आपकी रह गई है आज के दिन, अगर आपने 1 महीने तक कुछ नहीं किया है तो आज आप कर सकते हैं। सारा जो दीप दान वगैरह है सारा आज ही होंगे। आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी का आज व्रत भी करते हैं और सारा आप कर सकते हैं। पूर्णमासी का कैसे दीप दान करना है आपको मैंने बता दिया है। सत्यनारायण भगवान की कथा आज जो करेंगे वो आप सुन सकते हैं, कल मैंने आपको दे दी थी और सारी विधि मैंने आपको बता दी है कैसे कैसे करना है। अब इसके बाद आज के बाद जो पूर्णिमा के बाद जो दूसरे दिन प्रतिपदा आती है उस दिन हम घर बनाते हैं, खिचड़ी का भोग लगाते हैं, चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये सारा काम करने के बाद हमने सारा आज पाठ का स्मरण किया है और इसके बाद भगवान जी की आप आरती गा लें और आरती गाने के बाद आप जो है क्षमा याचना करें कि हमने 1 महीना जो बिल्कुल आस्था के साथ हमने कथा का श्रवण कराए, हमने स्नान किया, हमने दीप दान किए, उसका हमें पुण्य फल प्राप्त हो। हमारे अगर इस कथा में या फिर इस पूजा में अगर कोई हमसे गलती हो गई हो तो हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे विष्णु भगवान, हे मेरे राई दामोदर, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, आप हमें क्षमा करें और इस अबोध बच्ची से अगर कुछ गलती होगी हो तो उसे माफ कर देना। इस कथा में अगर कुछ अधूरा रह गया हो तो उसे पूरा कर देना और पूरा हो गया तो उसे स्वीकार कर लेना। हे मेरे प्रभु, जितना मुझे ज्ञान था, जितनी मुझे सामर्थ्य दी थी, जितनी मेरे अंदर शक्ति थी उतना मैंने किया। इस नादान बच्ची को माफ कर देना। अगर कुछ भी गलत शब्द निकल गए हो या फिर गलत कुछ उच्चारण हो गया हो या स्नान में कुछ कमी रह गई हो या फिर दान में कुछ कमी रह गई हो, हे मेरे पूर्ण परमात्मा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे दीनानाथ, मेरे जीवन का सफल बनाना मेरे जीवन को, और इस शरीर में मेरे कोई आदि व्याधि ना रहे और हमारा शरीर हमने जो कार्तिक मास में किया है व्रत 1 साल तक निरोगी रहे, हमारे बच्चे निरोगी रहे, हमारे बच्चे को ज्ञान रहे, उनको विद्या दे, बुद्धि दे, ताकि वो घर में अच्छे से रह सके। और कोई भी गलती हो गई हो तो उसे माफ करना। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवं पापहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवो त्राहि मां पार्वतीनाथो शरपापो हरो हरो, त्राहि मां पार्वतीनाथो शरपापो हरो हरो, त्राहि मां पार्वतीनाथो शरपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर लास्ट में आरती करने के बाद और भगवान जी की जो आरती है वो सारे अपने घर में दिखाएं, अपने ऊपर लें और उनका आशीर्वाद लें। जो जल आपने लिया था वो आप घर में पहले छिड़क दें और उसके बाद जो है आप कर सकते हैं। पतवारी कैसे विसर्जन करना है
वो आपको मैं अगले अध्याय में बताऊंगी। पतवारी विसर्जन, घर बनाना और चिड़ा चिड़ी की कहानी और खींचड़े का भोग, ये सारा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगे। थैंक यू।